तो साथियों, सन्निहित सरोवर में स्नान कर लिया गया है। अब तक के कुरुक्षेत्र के सफर में साथियों हमने देवी को भद्रकाली सती शक्तिपीठ के साथ शेख चिल्ली का मकबरा देखा, ब्रह्म सरोवर के महिमा को जाना और कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध होने के कारण को जाना। इस प्रस्तुति में मैं ले जा रहा हूं पितरों का वह स्थान कुरुक्षेत्र में जहां पर महाभारत के योद्धाओं का अंतिम संस्कार किया गया। कुरुक्षेत्र से और कुरुक्षेत्र के पितरों के तीर्थ। तो साथियों, हम कुरुक्षेत्र की तरफ बढ़ चुके हैं। लगभग 50 किलोमीटर दूरी तय भी कर चुके हैं। तो दिल्ली से कुरुक्षेत्र की जो दूरी है वह 160 किलोमीटर। तो आपको यह 160 किलोमीटर की दूरी लगभग आप NH-44 से तय करते हैं, और यदि समय की बात करें तो लगभग मिला जुला के 3 घंटे लग जाते हैं आपको कुरुक्षेत्र पहुंचने में। फिलहाल मैं कुरुक्षेत्र पहुंच गया था और मैं पहुंच गया था अपने गंतव्य स्थान पर, सन्निहित सरोवर पर। तो साथियों, सोचा इस सन्निहित घाट पर, सरोवर पर एक विषय पे बात कर ली जाए कि आखिर क्यों पिंडदान तर्पण करना जरूरी होता है। देखिए, आस्था है तब तो आपको जवाब की जरूरत ही नहीं है। बट बहुत लोग को रहता है कि जिनको कर्म कांड पर विश्वास नहीं है, तो उसे आप इस तरह भी देख सकते हैं कि यार, जिस तरह से समझ लो कि किसी का जयंती दिवस होता है, गांधी जयंती होता है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती होता है, तो उस दिन याद करते हैं ना उनके कार्यों को, उनका जो योगदान रहा है देश के प्रति। तो पूर्वजों का भी ये 15 दिन हमारे ऋषियों महर्षियों ने निर्धारित किया है कि आप इन दिवस में अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को याद करें, कम से कम उन्हें स्मरण करें, अपने स्मरण पटल में लाकर उनके योगदान का जो आपके जीवन में है, क्योंकि आप जो हैं अपने पूर्वज की वजह से हैं। तो उनसे अपनी की हुई गलतियों की क्षमा याचना करना, उनके योगदान को याद करना, उन्हें याद करना जरूरी है। साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है धर्म नगरी कुरुक्षेत्र से। आज श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिवस है, या कहें सर्व पितृ अमावस्या है। तो कुरुक्षेत्र में भी एक ऐसा पितृ स्थान है जहां पर महाभारत के जो वीर गति प्राप्त किए थे उन योद्धाओं, कौरवों और पांडवों का पिंडदान और तर्पण और तिलांजलि दिया गया था। तो इस अवसर पर हम भी दिल्ली से कुरुक्षेत्र आए हैं अपने पितरों को पिंडदान और तर्पण और तिलांजलि देने। तो साथियों, सन्निहित सरोवर में स्नान कर लिया गया है। अब जा रहे हैं, पंडित जी को ढूंढेंगे और पितरों को याद किया जाएगा, उनके लिए पूजा अर्चना की जाएगी। ओम सूर्याय नमः, ओम पितृदेवाय नमः। तो साथियों, पूजा पाठ करवा लिया गया है सन्निहित घाट पर, और दान दक्षिणा और पंडितों को भोजन करा दिया गया है। हाँ। साथियों, इसके साथ यह बात भी आपको बताता चलूं कि यह सन्निहित सरोवर भगवान विष्णु का अस्थायी निवास माना जाता है। वैसे तो यह पेहवा रोड पर कुरुक्षेत्र से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और इसके साथ यह भी माना जाता है कि तीर्थों की पूरी श्रृंखला यहाँ अमावस्या के दिन इकट्ठा होती है। यदि कोई व्यक्ति सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करता है और इस सरोवर में स्नान करता है तो वह 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। तो वैसे साथियों, देखेंगे यह जो सन्निहित सरोवर है, वहाँ पे शिव जी का मंदिर है, सरस्वती जी का मंदिर है। वहीं पे ही मुख्य जो मतलब सब तिलांजलि और पिंडदान वगैरह करते हैं। उसके साथ यह वही सरोवर है जिसमें श्राद्ध तर्पण और तिलांजलि लोग पूर्वजों को देते हैं द्वापर युग से। तो साथियों, छोटी सी जानकारी जो मुझे पितृपक्ष के बारे में पता है, तो अगर अपने पूर्वजों का अगर आपको वो तिथि मालूम है
कि किस तिथि को गए थे। तो देखिए हिंदू का जो महीना होता है 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है, 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है। तो 15 दिन ही मतलब प्रथमा द्वितीय इस तरह 15 तक जाता है। फिर मान लीजिए शुक्ल पक्ष चल रहा था तो फिर कृष्ण पक्ष चल रहा, तो कृष्ण पक्ष का प्रथमा द्वितीय यानी 15 दिन में ही प्रथमा द्वितीय आ जाता है। तो उसी तरह 15 दिन का यह पितृपक्ष होता है। तो जिस दिवस पर आपके पूर्वज गए हैं, अगर उस दिवस पर उनका पिंडदान और या श्राद्ध कर्म कराएं तो सर्वोत्तम है। नहीं तो 15वें दिन यानी अमावस्या जो आज है, जिसको सर्व पितृ अमावस्या कहते हैं श्राद्ध पक्ष का, उस दिन आप सभी पितरों का तर्पण, तिलांजलि और श्राद्ध कर्म और पिंडदान करा सकते हैं, जिनका आपको पता ही नहीं है कि मतलब उनकी तिथि क्या थी, किस तिथि को इस धरती मतलब उन्होंने छोड़ा था। तो उसके लिए आखिरी दिन बचा है। तो ये आखिरी दिन, इसीलिए मैं कुरुक्षेत्र आया, क्योंकि मुझे प्रथमा पता था। तो मैं हरिद्वार गया था, आपने इससे पहले देखा होगा, हरिद्वार में मैंने तर्पण किया था। आज सभी पितरों को जिनका नहीं पता था वगैरह, तो मैं यहाँ कुरुक्षेत्र में आ गया और मतलब पितरों का आभार व्यक्त करने, उन्हें याद करने आ गया। क्योंकि कुरुक्षेत्र, पुष्कर, काशी, प्रयागराज, हरिद्वार, नैमिषारण, ऐसे बहुत स्थान हैं जहाँ पर पितृ कर्म या बोले कि श्राद्ध कर्म करने का अलग ही महत्व होता है। गया वगैरह जो हैं वो तो एक तरह से मतलब सर्वोच्च हैं, वो तो महातीर्थ है पितरों का, गया हुआ, ब्रह्म कपाल हुआ वगैरह। बट वैसे इन तीर्थों का भी एक अलग स्थान है, महत्व है, जहाँ पर किया गया है पुराणों में ऋषियों का या वैसे महान योद्धाओं का। तो ऐसे स्थान पर आप आकर अवश्य ही मतलब तर्पण करें। तो दिल्ली से ये नज़दीक पड़ रहा था मेरे लिए, लगभग 180 किलोमीटर वैसे पड़ा, मगर दिल्ली से यदि एक तरफ से लेंगे तो 160 किलोमीटर पड़ेगा। साथियों, यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं सन्निहित सरोवर से। तो ओम नमः शिवाय के साथ ओम पितृ देवाय नमः, ओम पितृ देवाय नमः।